नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो कि योगी आदित्यनाथ की अगर हम आज बात करें तो आज योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है बीजेपी के। जब हम गिनती की बात करते हैं तो 1, 2, 3, जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। और 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस समय योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा से नाराज चल रहे थे और वो उस समय भाजपा की मुख्य धारा में आ गए थे। हालांकि उससे पहले वो 4 बार बीजेपी से ही सांसद रह चुके थे, लेकिन कई मौके ऐसे आए कि जब योगी आदित्यनाथ को आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया। यूं तो अगर मैं बात करूं तो 1998 का जब चुनाव आया, लोकसभा चुनाव, तो उस समय योगी आदित्यनाथ मात्र 26 साल के थे और उन्हें उनके गुरु अवैधनाथ ने कहा कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। और 1998 में जब वो बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़े तो हालांकि बहुत कम अंतर से वो चुनाव जीते, लेकिन 1998 में सांसद बनने के बाद जिस तरह उन्होंने काम किया और गोरखपुर मतलब पूर्वांचल में जिस तरह उनका वर्चस्व खड़ा हुआ, तो जब 1999 में चुनाव हुआ तो फिर वो बहुत अच्छी खासी वोट से जीते। हालांकि उसके बाद 2004 में फिर चुनाव हुआ, वो फिर अच्छी हाईएस्ट मतों से जीते। जब 2009 का चुनाव हुआ तो फिर वो हाईएस्ट मतों से जीते। क्योंकि 2009 के दौर में एक ऐसा दौर आया योगी आदित्यनाथ के लिए कि उस समय पूर्वांचल की जो राजनीति थी उसमें चूंकि मुखर हिंदुत्व के आप प्रणेता रहे हैं, उसकी राजनीति करते हैं। और जिस समय पूर्वांचल में जब कठोर हिंदुत्व की राजनीति करनी शुरू की तो उस समय कहीं ना कहीं जो राजनेता थे, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती ही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने एक बार बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज कराए, पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। तो एक वाकया संसद में भी आया था जब संसद में बहुत मुखर होकर योगी आदित्यनाथ बोले थे और जब उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था कि कहीं ना कहीं उनकी आंख से आंसू निकल गए थे। जब 2014 का लोकसभा चुनाव आता है तो चूंकि उस समय बीजेपी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम का दावेदार मतलब पीएम के लिए कि अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जब उन्हें प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि इस दौरान 2014 में जब चुनाव का दौर था तो योगी जी नाराज थे भाजपा से, क्योंकि कई वाकये आए जब भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें अकेले रहना पड़ा। तो वो अलग थे, हालांकि वो नाराज थे। उस समय उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। हालांकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी उस समय उत्तर प्रदेश में आ चुके थे, यहाँ लगातार प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो पूर्वांचल का किला है, पूर्वांचल का किला कहीं ना कहीं इसलिए कमजोर था क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ नाराज थे। तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक प्रयोग किया जिसमें उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पश्चिम यूपी से आते हैं, मेरठ से कई बार चुनाव लड़े हैं, मेरठ सीट से जीते हैं और वो भी बिल्कुल मुखरता से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप योगी आदित्यनाथ को बनाएं। तो ये क्योंकि ये माना नहीं, उस समय देखा, हम लोगों ने भी सुना था, उस समय बहुत अखबारों में समाचार छपे। तो 2014 में फिर जब मठ गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हालांकि बहुत नाराज थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने योगी आदित्यनाथ को मनाया और वहीं रात में रहे और उनसे कहा कि अगर समय आएगा 2017 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो भी प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपको आगे लिया जाए। हालांकि और बहुत सारी बात करी, बहरहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने योगी आदित्यनाथ को नाराजगी थी वो दूर करी और उन्हें मुख्य धारा में ले आए। तो पूर्वांचल में चूंकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ का जलवा था, वो कठोर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, तो बीजेपी को पता था, मोदी जी को पता था, अमित शाह जी को पता था कि अगर योगी आदित्यनाथ नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल वाजपेयी जी वहाँ थे तो वाजपेयी जी ने अपनी बल बुद्धि से, अपने विवेक से उन्हें मनाया और उन्हें मुख्य धारा में ले आए। हालांकि वो ऐसा दौर था कि बदलाव का दौर था पूरे देश में। जब हम बात करते हैं 2013 की, तो 2013 में दंगा हुआ था और इसके अलावा जिस तरह कांग्रेस को लेकर, जो कांग्रेस सरकार थी उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जो पूरे तमाम चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, चारों ओर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा माहौल बना हुआ था। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ अरविंद केजरीवाल, चूंकि उस समय अन्ना हजारे का बड़ा मूवमेंट हुआ, पतंजलि के योग बाबा रामदेव का भी इसमें वो भी बड़े मुखर थे बहुत ज़्यादा। उस समय जब पूरा बवाल हुआ तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कांग्रेस को लेके
कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो चूंकि विपक्ष के रूप में बीजेपी बहुत बेहतर काम करती है। विपक्ष के रूप में बीजेपी ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि आम जो आम मतदाता था उसकी उसे कांग्रेस के प्रति उसके मन में जिस तरह की भावना भरी गई तो लगा कि कांग्रेस अब दूर जाएगी। और यही वजह था कि 2014 में जब चुनाव होता है तो आम मतदाता सरकार को बदलने के लिए जिस तरह वोट करते हैं तो लगभग 70% तक मतदान हो जाता है। और 70% जब मतदान होता है तो चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं तो सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक जिस तरह एक बयार चलती है बीजेपी की, तो बीजेपी 71 सीट अपने बल पर ले जाने में कामयाब हो जाती है। और चूंकि दो गठबंधन के साथ तो 73 सीट 80 में से 73 सीट बीजेपी ले जाती है। क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरह योगी आदित्यनाथ का जलवा था तो वहाँ बीजेपी को मेहनत बहुत कम करनी पड़ी, वहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह को कम मेहनत करनी पड़ी। और वहाँ योगी आदित्यनाथ के बल पे बीजेपी को जिस तरह का मैंडेट मिला वो ऐतिहासिक मैंडेट था। और अब हम बात करते हैं जब धीरे धीरे 2017 आया तो 2017 में चूंकि उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगातार योगी आदित्यनाथ भी लगे। जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया इस तरह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट किया और वहाँ एक बड़ा माहौल तैयार किया, माहौल बनाया। जब पूर्ण बहुमत के साथ में 2017 में बीजेपी के पास जब पूर्ण बहुमत के विधायक आ जाते हैं तो एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चूंकि जो उनकी पसंद के थे प्रमुख नेता, गाजीपुर से सांसद थे, मंत्री भी थे उस समय मनोज सिन्हा, उन्हें लाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। लेकिन एकाएक जब तैयारियां करते हैं मनोज सिन्हा, वो मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले हवन वगैरह सब कर लेते हैं, तो एकाएक आरएसएस की ओर से, चूंकि ये माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आरएसएस की पसंद के हैं और आरएसएस का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, एकाएक आरएसएस का सपोर्ट मिलता है और मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। हालांकि उस समय भी योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए थे और वो मठ में चले गए थे कि भाई ऐसा क्या है, अब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उनसे किनारा कर लिया और उनसे जो भाजपा लाकमान है वो बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन आरएसएस का जब प्रभाव पड़ा तो एकदम एकाएक योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि उसी समय से तलखी ऐसी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के लिए काम करते हैं। चाहे 2019 का चुनाव हो, जब हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो चूंकि नाथ संप्रदाय से हैं योगी जी की प्रासंगिकता उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में है और ऐतिहासिक रैली की थी 2019 में। अगर मैं डाटा की बात करूं तो 163 रैली एकमात्र योगी आदित्यनाथ की थी और जहां जहां योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, तो अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ का जो रिपोर्ट था रैली का वो 85% था। मतलब जहां जहां उन्होंने रैली करी 85% वहां सांसद जीत का है, जहां जहां योगी जी है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहाँ भी लगभग 155 रैली अब तक योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। विधानसभा की बात हो 2022 की तो सबसे ज्यादा रैली योगी आदित्यनाथ ने की थी। अब इस समय चूंकि ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ कभी भी अमित शाह और मोदी जी की पसंद में रहे। मोदी जी कभी नहीं बोलते, लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के लगातार बोलते रहे। एकाएक 6 महीने पहले, लगभग हम अगर 8 महीने की बात करें तो 8 महीने से लगातार एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और किसी और चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस बात का योगी जी को पता है कि कहीं ना कहीं उन्हें हटाने की पूरी प्लानिंग है। लेकिन जैसी हटाने की तैयारी होती है एकाएक चुनाव आता है और जब 5 राज्यों का चुनाव आता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, जब इन राज्यों में चुनाव आता है, चूंकि वहाँ प्रासंगिकता थी योगी आदित्यनाथ की, अगर योगी आदित्यनाथ को उससे पहले हटा दिया जाता तो बहुत ज़्यादा प्रभाव बीजेपी के कोर वोटर पर पड़ता और कहीं ना कहीं नाराजगी होती, इसलिए नहीं हटाया गया। लेकिन फिर एक परसेप्शन बना कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और ओबीसी चेहरे को शायद बैठा सकते हैं। ऐसा कुछ मीडिया में आया, कुछ सोशल मीडिया में चला, एक ऐसा परसेप्शन भाजपा के अंदर से भी एक ऐसी आवाज़ उठी, तो तब ये माना गया कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जिस तरह रैली लगातार कर रहे हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि 3 नेता देश के ऐसे हैं बीजेपी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जो लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। तो मैं अभी चूँकि अभी
एक सप्ताह पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से आते हैं तो वो दिल्ली में रैली करते हैं और रैली के दौरान एक बात कहते हैं कि योगी के अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1-2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर जैसे आवाज आई तो कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल इस तरह की एक इस तरह का जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उन इस पे बयान आया गृह मंत्री अमित शाह का और अमित शाह ने कहा कि नहीं, बोले ये चुनाव मोदी जी के लिए हो रहा है और मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का सवाल आया तो उस पर चूंकि उत्तर प्रदेश के बड़ा उत्तर प्रदेश यहाँ लगातार चुनाव चल रहा है, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश में है, अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया उस आरोप को झुटलाने के लिए या उसे पुष्ट करने या उसे वो करने के लिए कि ये आरोप गलत है, एक बार भी ना अमित शाह जी का और ना नरेंद्र मोदी जी का एक बार ये बयान नहीं आया कि नहीं, अगर देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी जी लगातार निरंतर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस तरह का बयान ना देने पे कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय लोबी है या जो समर्थक है योगी आदित्यनाथ के, उनमें कहीं ना कहीं यह आक्रोश है कि मुंह से नहीं कह पा रहे इसके पीछे का राज क्या है। और जिस तरह चुप्पी है गृह मंत्री अमित शाह की, नरेंद्र मोदी जी की, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी को हटाया जा सकता है। नहीं तो अमित शाह जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, उन्हें एक बार या प्रधानमंत्री को ये बोल देना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन ऐसा ना कहने से कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय लोबी है या जो मुख्य योगी आदित्यनाथ के समर्थक है, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर टीस है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी इंडिपेंडेंट रूप से अगर सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं योगी जी को हटाया जा सकता है। हम लोग लगातार बात करेंगे और मैं अभी कुछ उन जिम्मेदार लोगों से बात कराऊंगा। उसमें स्नेहवीर पुनीर जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर है दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में। स्नेहवीर पुनीर जी से हम बात करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बात करेंगे, उनसे भी हम बात कराएंगे। वर्मा जी बात करेंगे, भगत सिंह वर्मा जी यहाँ वेस्ट यूपी में बड़ा किसान मूवमेंट चलाते हैं। दूसरे प्रताप सिंह हैं, प्रताप सिंह क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं। वो क्या कहते हैं एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो विषय है ये बहुत लंबे समय से चर्चाओं में है कि साहब भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप को जिस तरीके से अलग किया गया, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अलग किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप देखिए कि इस चुनाव में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। वो अपने प्रदेश के अलावा बाकी तमाम स्टेट्स में जा रहे हैं, रैलियों में उनकी डिमांड्स होती हैं और मुझे लगता है कि उनकी एक ईमानदार और सख्त प्रशासक की जो छवि है उसने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है, इसलिए उन्हें हटाना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने एक विषय बिल्कुल छेड़ दिया है और जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए था, नहीं देने से ये शंकाएं बढ़ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह को अपने फेर में फंसा लिया है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि यदि मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को हटा देंगे, जिस पर न कोई जवाब अमित शाह गृह मंत्री जी दे रहे हैं और न ही मोदी जी ने अभी तक कोई क्लियर किया है कि हमारी सरकार आने पर जो है योगी जी अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें हटा जाएगा। हम बता देना चाहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को जाता है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि जहां किसानों की समस्या है, देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्याओं को लेकर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, चाहे मोदी जी की केंद्र सरकार है, इन्होंने किसान पर कोई फोकस नहीं किया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक देश जो है उन्नतिशील नहीं हो सकता, विकसित देश नहीं बन सकता। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का कहना है कि निश्चित रूप से चाहे अरविंद केजरीवाल का कहना हो, चाहे किसी और अन्य का कहना हो, इनकी गाज निश्चित रूप से
तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी जी की पहली गाज योगी आदित्यनाथ पर ही पड़ेगी। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, वो लगातार एक ही बात हर सभा के अंदर जाके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इन्होंने सभी क्षत्रिय समाज के लोगों को ठिकाने लगा दिया है। जैसे वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाया, रमन सिंह को ठिकाने लगाया, शिवराज चौहान को ठिकाने लगाया मध्य प्रदेश से, और धीरे धीरे करके अगला नंबर जो है योगी जी का आएगा। लेकिन इस बात के ऊपर अमित शाह और मोदी जी ने एक बार भी सफाई नहीं पेश करी कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा, और योगी जी सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। तो कहीं ये मानसिकता कहीं क्षत्रिय विरोधी मानसिकता तो नहीं है, क्योंकि इससे तो आम जन में, आम क्षत्रिय समाज के अंदर यही संदेश जा रहा है कि उनकी किसी भी बात का कोई भी प्रत्युत्तर, कोई जवाब अभी तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि हर सभाओं के अंदर विपक्ष मजबूत तरीके से कह रहा है कि इस बार नंबर योगी जी का होगा।